तो दोस्तों समझ गए होंगे आप ये प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों थोड़ा सा विस्तार से और समझा दूँ, अगर आप इसकी ऑनरशिप को बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है यूज़र आईडी, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम में जैसे मैं मान लीजिए ये मैं यूज़र आईडी डालता हूँ। यूज़र आईडी डालने के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर राजू नाम से मैंने डाला। राजू नाम की तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुका होगा कोई ना कोई यूज़र नेम। तो राजू के बाद 127595 कर दिया, 45 कर दो या डेट ऑफ बर्थ डाल दो। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालनी है। यहाँ पे कंट्री के अंदर आप इंडिया यहाँ पे टाइप कर देंगे तो यहाँ लिख के आ जाएगा इस तरीके से, रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे। और जिस भी कंट्री से आप हैं कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कोड सेट कर लेंगे जिस भी कंट्री के। आई एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास मेल आएगा कन्फर्म का। जो कन्फर्म का मेल आएगा वो पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। दोस्तों पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ लिखा होगा वेरीफाई। देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये पहले लिखा हुआ है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड के ठीक नीचे लिखा होगा वेरीफाई। वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से प्रोफाइल ओपन होता है। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, लास्ट नेम। तो आपका लास्ट नेम क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजू कुमार है तो राजू कुमार डाल देंगे। फर्स्ट नेम में डाल देंगे यहाँ पर राजू। और अगर किसी का लास्ट नेम मिसिंग है या नहीं है, खाली आधार कार्ड पे कुछ भी नहीं, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं तो वो हट जाएगा। मिडिल नेम में अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पासपोर्ट आईडी नंबर यहाँ पे मांगता है दोस्तों। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड या आईडी कार्ड कोई भी है उसका नंबर आप डालेंगे। और एक्सपायरी अगर आपकी नहीं है तो नो एक्सपायरी भी क्लिक कर सकते हैं। आप मेल है फीमेल है किसी पे भी आप टिक कर सकते हैं, जो भी आप हैं। और सिटीजनशिप में आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंट्री के आप होंगे तो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपका जो आईडी पे जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। और इसके अलावा जो आप प्रूफ में दे रहे हैं, आपका जो नंबर आपने ऊपर डाला है उसका फ्रंट एंड बैक साइड, मान लीजिए आधार कार्ड अगर आप डालते हैं तो आधार कार्ड का फ्रंट, आधार कार्ड का बैक साइड आप डालेंगे। आई हियर बाय पे क्लिक करेंगे, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों 12 से 24 घंटे के अंदर आपका ये वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा। जैसे ही ये वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप शेयर होल्डर लेना चाहते हैं, ओनरशिप बाय करना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से नीचे आ रहा होगा। $250 के अंदर आपका तकरीबन 1,25,000 के आसपास मिलेगा। $500 में 2.5 लाख के आसपास मिलेगा। तो परचेज ऑन प्रमोशन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे शेयर ज़्यादा दिख रहा है तो आप इस पर ना जाएं, आपके पास कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है, मतलब किसी किसी को ज़्यादा मिलता है क्योंकि उन लोगों ने क्या करा है, कुछ टारगेट अचीव किया है, इसलिए वहाँ पे इनके पास इस तरीके से शो कर रहा है। आपके पास आएगा 1,25,000, अभी 20 दिन आपके पास। तो इसको आप टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ होगा BP20 वाले पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो नहीं है तो आप वीज़ा कार्ड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वीज़ा कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है कुछ भी तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मान लीजिए मैंने USDT पे क्लिक कर दिया तो मैं क्लिक करता हूँ USDT BP। देखिए 2 ऑप्शन आएंगे, USDC का और USDT का। तो USDT मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद बोलेगा आई कन्फर्म, आई नॉलेज, उसके बाद इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। इन्वेस्ट पे क्लिक कर दिया तो आपके पास एक बार कोड आ जाएगा इस तरीके से बन करके। तो यहाँ लिखा हुआ है 251.25 यानी 251.25। तो इतना डॉलर आपको डालना है। ये स्कैनर आ जाएगा USDT BP20 का, ये एड्रेस आ जाएगा, इस पर आप डाल देंगे। जैसे ही जमा कर देंगे उसके ठीक 2 मिनट के बाद आपको क्या क्लिक करना है, आई हैव मेड द पेमेंट पे टिक कर देना है और आपकी ओनरशिप बाय हो जाएगी। जब आपकी ओनरशिप बाय हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर आप माई पोर्टफोलियो में जाएंगे तो माई पोर्टफोलियो में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, आपके पास वो शेयर्स आपके दिखा देगा। दोस्तों इसमें सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो भी आप इसके एग्रीमेंट होते हैं, जो भी प्राइवेट कंडीशन वगैरह होती है, जो टर्म कंडीशंस होती है, जो पॉलिसीज़ होती है, वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैं देना चाहता था आप लोगों को। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, या तो किसी के पास आइडिया अच्छा हो या कोई बंदा पैसे वाला हो। जो पैसे वाले होते हैं वो जिनके पास आइडिया अच्छा होता है उनके साथ में मिल जाते हैं, और जब भी वो किसी ब्रांड को लॉन्च करते हैं और वो जब पैसा कमाते हैं तो दोनों ही पैसा कमाते हैं। अब देखिए अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ सकते हैं जिसके पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे ऐसे दस्तावेज हैं कि वो आने वाले टाइम के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर इसको लॉन्च कराया जा सकता है। और इस तरीके के अगर प्रोजेक्ट में अगर आपका पैसा लगा होगा तो दोस्तों आने वाले वक्त के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में सुधार खुद कर सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया, ज्वाइनिंग का भी बता दिया, पूरा प्रोसेस बाय करने का बता दिया। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपना, और मैंने मोबाइल नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसे बाय करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।